हेलो क्लास 12, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक का एनपीओ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इंग्लिश मीडियम वाली बुक में पेज नंबर 61 पर दिया हुआ है और हिंदी मीडियम की बुक में सेम क्वेश्चन आपका पेज नंबर 69 पर दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज और, जब आप यहाँ आंसर्स मैच करते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे आंसर्स मैच नहीं होते, जिसमें से मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये आंसर मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसमें जो आंसर्स दिए हुए हैं ना, वो बहुत सारे आंसर्स गलत दिए हुए हैं, मतलब मिसप्रिंट हुआ है। लेकिन हिंदी मीडियम वाली जो बुक है उसमें सारे आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं। तो अगर आपको आंसर्स मैच करने हैं तो आप क्या करोगे? वैसे तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आंसर ये आना चाहिए। फिर भी अगर आपको एक बार चेक करना है तो आप जो हिंदी मीडियम की बुक है आप वहां से चेक कर सकते हो। और दूसरी चीज ये कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, उनकी क्वेरीज आ रही हैं, वो सॉल्व हो रही हैं, वो थैंक यू के मैसेजेस भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको दिल से थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं तो आप बाकी सारे बच्चों को भी कहूंगी कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको आगे किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर जरूर करो और उनको भी बोलो कि अगर उनको कोई डाउट्स हैं तो वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करना है इसमें हमें? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। और हमें बैलेंस शीट बनानी है 31/2006 की, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इनको हमेशा ऊपर टिक कर लिया करो, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फर्स्ट वाला एडिशनल हमें दिया हुआ है, द क्लब हैज 100 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹900। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन December 31st 2005 वर 36500। ओके, तो एक तो हमें सब्सक्रिप्शन में एडिशन कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा दिया हुआ है, ऑन December 31st 2006 सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओके, सैलरी में भी हमें कुछ करना है, तो सैलरी पर टिक कर लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। उसके बाद में ऑन January 1st 2006 द क्लब ओन लैंड एंड बिल्डिंग ₹2500। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग पर भी दिया हुआ है, इसको भी टिक कर लेते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद में फर्नीचर है और बुक्स हैं। फर्नीचर ये रहा और बुक्स ये रहा। उसके बाद में डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन 3500। ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाओ असेट साइड में। यहाँ पे लिख दो आप कैश, या बैलेंस भी लिख सकते हो, मैं कैश लिख रही हूँ। कितना? 3500, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन हमने टिक किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है हमारे पास। 2005 का सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें दिया हुआ है 1800 रुपए। तो 2005 वाले सब्सक्रिप्शन को अभी आप छोड़ दो, पहले लेकर आओ 2006 वाला। इसको कहाँ पे लेके जाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम साइड में लिखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। कितना? 70,000। अच्छा, अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, द क्लब हैज 100 मेंबर्स। क्लब के पास कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। और ईच पर्सन कितना पे कर रहा है? 900। तो अगर 100 लोग हैं और हर एक इंसान 900 रुपए पे कर रहा है, तो इसका मतलब 90,000 हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ, मतलब कितना हो गया? 90,000। कैसे? ये समझ में आया ना आपको? अब एक बात बताओ, 70,000 टोटल है, जिसमें से 90,000, मतलब 90,000 आपको टोटल मिलना था, जिसमें से आपको 70,000 मिल चुका है। 90,000 मिलना था, 70,000 मिल गया, तो बचा कितना? दो। अभी 20,000 रुपए और मिलने चाहिए आपको। तो आपका ये क्या है? ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। कितना? 20,000। समझ में आया सबको? तो ये 90,000 आप बाहर लिख दो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दिया हुआ है,
आउटस्टैंडिंग ऑन दिसंबर 31st 2005 व ₹3600। ये 2005, तो ये 2005 वाली बैलेंस शीट में ले जाओ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना? 3600। ठीक है। अब इसके बाद में 2007 का सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? 3000। यानी इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे? इसको भी हम नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो ये क्या है? लेकिन ये लाइबिलिटी है आपकी, तो एडवांस है, क्योंकि ये एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 3000 रुपए। ठीक है। इसके बाद में अच्छा, एक तो अभी आपको ये 20,000 रुपए सब्सक्रिप्शन का मिलना बाकी है। तो एक तो अब सबसे पहले आप इसे सब्सक्रिप्शन में लिखो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 20,000। ठीक है। ये कौन कब के मिलना बाकी है? 2006 वाले, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2006। अच्छा, अभी एक चीज और रह गई है। क्या रह गया है? आप ये देखो, 2005 के 3600 थे। ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1800। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वाला जो अमाउंट है आपकी इंग्लिश वाली बुक में अलग दिया हुआ है और हिंदी वाली में अलग, लेकिन अभी हम 1800 से ही कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, 3600 रुपए थे जिसमें से आपको 1800 रुपए मिल गए, तो बचे कितने अभी जो आपको मिले नहीं है? 1800 रुपए और हैं जो कि अभी आपको मिले नहीं है, मिलना बाकी है अभी। तो ये आपकी क्या है? ये भी आपकी असेट है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 1800। समझ में आया क्या हुआ? हुआ ये कि 3600 रुपए थे आपको मिलने चाहिए थे, जिसमें से 1800 आपको मिल गए, तो बचे हुए 1800 भी तो आपको मिलने हैं, तो उन्हें वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, तो आपको प्लस करनी पड़ेगी। अब टोटल करके आप इसका बाहर लिख दो 21800। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड बुक्स। किताबों की जो वैल्यू थी वो 3200 थी, 2300 रुपए, सॉरी 3200 रुपए थी, जबकि बुक्स जो सेल हुई वो 2000 रुपए में हुई। आप देखो, कॉस्टिंग ज्यादा थी और आपके बिकी कम में है, तो इसका मतलब क्या है? आपको लॉस हुआ है। तो आप इसको एक्सपेंडिचर साइड में लिखोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स कितना? 1200 रुपए का नुकसान हो गया आपको। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। ये 17,000 की इनकम है आपकी। आप इसे इनकम साइड में लिख दो, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 17,000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, 400 रुपए इनकम है आपकी। इनकम साइड में लिख दो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। एनपी लिख रही हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, ये 400। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। इसे भी कहाँ ले जाओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम साइड में प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाना। ठीक है, 7300। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी रिसीप्ट साइड खत्म हो गई है, पेमेंट पे आ जाते हैं। जर्नल एक्सपेंसेस 900 रुपए के आप एक्सपेंडिचर में लिख दो इनको, जर्नल एक्सपेंसेस 900। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी। सैलरी पर टिक किया हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं। सैलरी का अमाउंट दिया हुआ है हमें 16,000 रुपए, और करना क्या है इस पे? ऑन December 31st 2006 सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000। ठीक है, सैलरी पेड इंक्लूड ₹1000 फॉर द ईयर 2005। अब देखो, 1000 रुपए तो ऐसे हैं जो कि अभी आपको 2005 वाले मिलना बाकी है, और 1000 रुपए वो हैं जो कि आपको पहले से रिसीव हो गए हैं। तो इसका देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सैलरी।
कितना है सैलरी का टोटल अमाउंट? 16,000। अब आप लिखो यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग कब का? 2006 वाला, ठीक है, प्लस 1000 कितना हुआ? 16,000 और 1,000 17,000 माइनस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से कि ये कौन से वाले हैं, 2005 वाले, तो 2005 वाले तो आपको माइनस करने पड़ेंगे, माइनस 1000। तो बाहर फिगर क्या आ गई? 16,000 रुपए, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, अभी हमें देना है, हमने दिया नहीं है अभी पिछला वाला। तो आप यहाँ पे लिखो सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, और 2006 में भी ये आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि ये क्या है, ये आपको पहले से सेल, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना? 1000। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पोस्टेज 13,000 रुपए के। एक्सपेंडिचर में ले जाओ, पोस्टेज लिख दो यहाँ पे, कितना? 1,300 रुपए। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,800, इसको भी लिख दो यहाँ पे, खर्चा है आपका, एक्सपेंडिचर में ले जाओ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? 7,800, इसमें भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद फर्नीचर है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। 26,500 का फर्नीचर आपको दिया हुआ है, साथ ही देखो ऑन जनवरी 1 2006 को 2,600 रुपए का फर्नीचर आपके पास पहले से है। तो पहले तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको लिख देते हैं। ये कब का है? ये पिछली साल का होगा, तो इसे पिछली साल वाली बैलेंस शीट में लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो फर्नीचर कितना? 2,600। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ऊपर दिया हुआ है, ये तो पिछली साल का था और इस साल का फर्नीचर कितना है? 26,500। हम कह सकते हैं कि इस साल ये फर्नीचर और खरीद लिया, ठीक है, तो इसको आपको फर्नीचर को आगे वाली बैलेंस शीट में भी लेके जाना पड़ेगा ट्रांसफर, क्योंकि फर्नीचर आपने बेचा तो है नहीं। तो आप यहाँ पे लिखो फर्नीचर 2,600 जो आपके पास पहले था वो वाला, प्लस परचेज जो आपने नया खरीद लिया वो वाला। नया खरीदा है 26,500 का, तो टोटल करके आप इसका बाहर लिख दो, इसका टोटल आएगा आपका 00,192, ये आएगा ना, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है बुक्स, उस पर भी टिक किया हुआ 13,000 रुपए की बुक्स हैं। और उसके बाद में अच्छा बुक्स पे और भी है, ऑन जनवरी 1 2006 6,200 यानी 6200 की बुक और है हमारे पास। सिंपल 6,200 की पहले से थी हमारे पास, तो इसको पहले वाली बैलेंस शीट में लिख दो, बुक्स 6,200। और नई कितने की खरीद ली अभी हमने? नई बुक खरीद ली 13,000 रुपए की, तो पहले बुक्स पुरानी वाली को लेकर जाओ, बुक्स कितना? 6,200 प्लस परचेज कितना? 13,000 रुपए, ठीक है। अभी इसमें से कुछ बुक सेल और हुई है, लिख लेते हैं इसको, 00,291 यही आएगा ना टोटल करके, ठीक है। चलो अब सेल कौन सी बुक हुई है वो देखो। आपको याद होगा जब हमने रिसीप्ट साइड में हमें दिया हुआ था सेल ऑफ ओल्ड बुक, 2,000 रुपए की एक पुरानी किताबें बेच भी दी हैं, जिनकी कॉस्टिंग कितनी थी? 3,200। तो आपको इस 2,000 से तो कोई मतलब है नहीं, आपको मतलब किससे होता है? जितने की आपने खरीदी थी। तो 3,200 की यानी 3,200 की जो किताबें आपने बेच दी वो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो लेस सेल कितना? 3,200, इसका टोटल करके बाहर लिख दो, टोटल आएगा इसका 16,000, ठीक है।
अब देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है अभी हमारे पास। अभी न्यूज़पेपर 600 रुपए के न्यूज़पेपर हैं, तो ये कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे लिख दो न्यूज़पेपर, कितने के, 600 रुपए के। इसके बाद में और है हमारे पास में मीटिंग एक्सपेंस 7200, तो इसको भी यहाँ पे लिख दो मीटिंग एक्सपेंस। मीटिंग एक्सपेंस कितना है, मीटिंग एक्सपेंस 7200। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, और दिया है हमें टीवी सेट 16,000 रुपए की टीवी सेट, तो इसको कहाँ पे लेके जाओगे, बैलेंस शीट में। टीवी सेट क्योंकि बैलेंस शीट में क्यों लेकर गए हैं, क्योंकि स्पेशली नाम दिया हुआ है कि आपको ये पैसा यहाँ पे खर्च करना है। जब आपको स्पेसिफिक नाम दिया होता है तो आप उसे बैलेंस शीट में लेके जाते हो, और ऐसे ही खर्चा दिया होता है तो आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते हो कि इसे हम कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। उसके बाद में बैलेंस सीडी दिया हुआ है आपको 15,900 से, आप ले जाओ बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिख दो कैश के नाम से कितना, 15,900। अभी एक दो चीज और रह गई है, देखते हैं क्या। देखो ये आपकी हमारी इनकम एक्सपेंड रिसीप्ट पूरी हो गई और पेमेंट पूरी हो गई। अभी नीचे एक चीज और दी हुई है जो जिसकी इंफॉर्मेशन ऊपर नहीं थी। ये देखो सी वाले पॉइंट में बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग ऊपर नहीं था इसलिए हमने तब नहीं लिखा था। 25,000 रुपए की बिल्डिंग और है, तो हम इसे कहाँ पे, बैलेंस शीट में दिखाओगे, दोनों बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा आपको। बिल्डिंग 25,000, इसी बिल्डिंग को आप आगे नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी दिखाओगे। मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि नीचे मैं टोटल लगा लूंगी, है ना। यहाँ लिख देती हूँ बिल्डिंग कितना, 25,000। अब शायद सारी चीजें हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरा जो इसका टोटल है वो आ रहा है 1,14,700। यहाँ भी लिख लेती हूँ मैं सेम टोटल 1,14,700। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ आएगा सरप्लस, इसका टोटल कर लेते हैं। 1,14,700 में से जब मैं ये सारी फिगर माइनस कर रही हूँ तो मेरा आ रहा है 7,9,700। आप लोग एक बार चेक कर लेना। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगाते हैं बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का मेरा जो टोटल है वो आ रहा है, मेरा आ रहा है 40900। ये भी मेरा 40900। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 40900 में से 1000 माइनस करेंगे तो 39,900। ठीक है, अब इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखो कैपिटल फंड कितना है, 399,900 प्लस सरप्लस में सरप्लस ऐड करेंगे। सरप्लस कितना है हमारा 79700, तो इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 119600। टोटल करते हैं यहाँ पे दोनों साइड का। अब देखो इस साइड का टोटल आपका आएगा 1,23600, और इस साइड का जो टोटल आएगा वो मैं बाहर लिख रही हूँ, बताऊंगी क्यों। 1,23800 ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बता देती हूँ। देखो आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो आंसर आपका दिया हुआ है ना, ये जो हमें यहाँ आंसर दिया है 1,23800, ये दिया हुआ है आंसर हमें जब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हिंदी मीडियम वाली बुक में ये अमाउंट 2000 दिया हुआ है उसके हिसाब से, और ये इसमें दिया हुआ है 1800। तो ये जो 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना, ये देखो फिर से देखो यहाँ पे ये 600 आ रहा है यहाँ पे, और ये आ रहा है 800। ये 200 रुपए का डिफरेंस इसीलिए आ रहा है। अगर मतलब बुक में आंसर सही दिया होता तो ये डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये 1800 की जगह आपकी हिंदी मीडियम की बुक में 1600 दिया हुआ है और यहाँ 1800 दिया हुआ है। तो इसका मतलब वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये अच्छे से
क्लियर हुआ होगा। लेकिन मतलब अभी हमें आंसर मैच करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इस चैप्टर में टोटल 19 क्वेश्चन है, इसमें से 17 हम कवर कर चुके हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपकी प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। 2 बचे हुए हैं, वो आपको एक कल मिल जाएगा और एक उसके नेक्स्ट डे मिल जाएगा। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, तो मिलेंगे कल वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।